हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस एनसीईआरटी सीरीज। तो यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वी हैव कंप्लीटेड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द अनदर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर बायोलॉजी, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। राइट, तो इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन देखो एमसीक्यू है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? Asexual reproduction takes place through budding in, अब ये हमें क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें दिए हुए हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल, और पूछा है कि बडिंग किसके अंदर होती है। बडिंग क्या है? बडिंग के अंदर हमारे पास देखो, बडिंग का जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है वो क्या किया है? हाइड्रा, है ना। हाइड्रा में क्या होता है, एक छोटी सी बड का फॉर्मेशन हो जाता है लाइक दिस, एंड ये बड ग्रो करती है, यहाँ पे मेच्योर होती है, और जब ये एक सूटेबल साइज अटेन कर लेती है तो ये यहाँ से क्या करेगी? गिर जाएगी, फॉल ऑफ कर जाएगी, एंड ये जो गिरी हुई बड होगी ये जर्मिनेट कर जाएगी एक नए हाइड्रा में। यही होता है हमारा बडिंग का प्रोसेस। तो हाइड्रा के अलावा बडिंग और किस में देखने को मिलती है? हाइड्रा के अलावा बडिंग का एग्जाम्पल होता है यीस्ट। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? यीस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास यीस्ट कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। तो बाकी एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। बाकी एग्जांपल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? अमीबा, अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्या होगा? अमीबा के अंदर क्या होता है? अमीबा के अंदर होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है अमीबा में? बाइनरी फिजन। ठीक है ना। स्प्लिटिंग होती है हमारे अमीबा की इनटू 2 डॉटर सेल्स। नेक्स्ट वी हैव लेशमेनिया की बात करें तो लेशमेनिया में भी क्या है? बाइनरी फिजन होता है। लेशमीनिया के अंदर भी बडिंग नहीं होता है। एंड देन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम में क्या है? प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन। क्या होता है प्लाज्मोडियम में? मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग मोड्स हैं बेसिकली। तो जो 3 है हमारे वो फिजन के हैं एग्जांपल्स, और यीस्ट जो है वो बडिंग का एग्जांपल है। यीस्ट के अलावा एक एग्जांपल और है हमारे पास यहाँ, हाइड्रा। ठीक है, चलिए। सो यस, द आंसर इज यीस्ट। चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, हमारे पास ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है? ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारा, कितने पार्ट्स होते हैं उसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेजरली 5 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या है वो 5 पार्ट्स? सबसे पहले क्या है हमारे पास? ओवरी। ठीक है, ओवरी का क्या प्रेजेंट है? पैर। इसके बाद क्या है हमारे पास? ओविडक्ट, जो भी किस में है? पैर में है। ठीक है, इट इज सी, DUCT। ठीक है, ये भी किस में है? पैर में है, और इसका एक और नाम होता है क्या? फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ओवरी, देन हमारा ओविडक्ट। इसके अलावा हमारे पास है यूट्रस, एंड देन वी हैव सर्विक्स, एंड देन वी हैव फाइनली व्हाट? वेजाइना। तो ये क्या है हमारे? ये है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दिए हुए हैं हमें ओवरी। यस, ओवरी इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूट्रस, यूट्रस भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक यहाँ पे दिया हुआ है वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस क्या है? वास्ट डिफरेंस हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, नॉट फीमेल। इसका एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको हम? अनदर नेम फॉर दिस इज स्पर्म डक्ट। क्या कहते हैं हम इसको? स्पर्म डक्ट। ठीक है ना, कैरी करता है हमारे स्पर्म को टेस्टिस से कहां पे लेके जाएगा? हमारे पेनिस तक, so that it can deliver out from the male's body for the purpose of fertilization, reproduction we can say। चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर, वास्ट डिफरेंस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंथर कंटेन्स, अब एंथर में क्या क्या चीजें होती हैं? एंथर के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। एंथर क्या है पहले तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एंथर? एंथर क्या होता है भाई? हमारे जो प्लांट है, प्लांट के अंदर अगर मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं, रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं, तो वो क्या हो जाता है? फ्लावर।
ठीक है ना। और ये जो फ्लावर होता है हमारा, ये फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इस फ्लावर के अंदर होती हैं दो चीजें जो मेनली क्या करेंगी, इसको एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएंगी। क्या है वो दो चीजें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं हम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेमिन। क्या कहते हैं हम इसको, स्टेमिन। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल। और क्या कहेंगे पिस्टल के अलावा, क्या कहते हैं इसको पिस्टल के अलावा, कार्पेल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कार्पेल। सो वी आर हैविंग पिस्टल एंड कार्पेल as a female reproductive part in the flower and stamen as a male reproductive part in the flower। अभी जो stamen होता है हमारा, ये अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, एंथर एंड फिलामेंट। इस एंथर का काम क्या है, एंथर का काम है पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना। क्या काम है एंथर का, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है ना, और फिलामेंट क्या करता है, होल्ड करता है किसको, एंथर को। ठीक है ना, होल्ड करता है एंथर को टू दी फ्लावर। ठीक है ना, टुवर्ड्स दी फ्लावर, फ्लावर कर लो या कुछ टू दी लिख लो, टू दीज ओके। ठीक है, तो फ्लावर पे क्या करता है, होल्ड करके रखता है हमारा फिलामेंट हमारे एंथर को। तो इस तरीके से हमारे पास ये अगर मेरा फिलामेंट है तो इसके ऊपर इस तरीके से क्या होगा, हमारा एंथर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंथर और ये क्या हो जाएगा, फिलामेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आंसर में क्या है, अभी बताया मैंने आपको क्या होता है आंसर के अंदर। आंसर के अंदर वी आर हैविंग पोलन ग्रेन्स, राइट, एंड दीज पोलन ग्रेन्स आर कैरिंग व्हाट, दीज पोलन ग्रेन्स आर कैरिंग मेल गैमीट्स। क्या कैरी करते हैं ये, मेल गैमीट्स। ठीक है, तो द आंसर कंटेन्स सेपल्स, ओव्यूल्स, pistil, pollen grains। तो क्या आंसर हो जाएगा, what will be the answer, yes the answer will be D option, that is pollen grains। okay, तो ये है हमारे पास हमारा आंसर। अब वहां पे मैंने एक और पार्ट आपको बताया, क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, चलिए उसकी बात भी कर लेते हैं, लगे हाथ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमारे पास होता है, क्या नाम है उसका, पिस्टल। ये जो पिस्टल है हमारा, ये डिवाइडेड होता है कितने पार्ट्स में, ये डिवाइडेड होता है तीन पार्ट्स के अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तीन पार्ट्स है हमारे पिस्टल के, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, कार्पेल भी बोल सकते हैं। तो कार्पेल के हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे हमारी ये जो ओवरी है, इसका काम क्या होता है, इस ओवरी का काम है फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना, फीमेल गैमीट्स प्रोडक्शन। ये किसका काम हो गया, ये काम हो गया हमारी ओवरी का। ठीक है ना, तो बेसिकली इसके अलावा ये जो दोनों पार्ट्स बचे हुए हैं, स्टिग्मा और स्टाइल, इसका काम क्या होता है, देखो जैसे ही हमारा एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, तो वो जो पोलन ग्रेन्स हैं जो बेसिकली मेरे एंथर के अंदर प्रेजेंट हैं, ये जो एंथर है हमारा, इसमें पोलन ग्रेन्स अंदर भरे हुए हैं, ये एंथर क्या कर जाता है, ये एंथर बर्स्ट कर जाता है। ठीक है, जब ये बर्स्ट हो जाता है तो इसके अंदर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं, बाहर। अब ये बर्स्ट हो गया यहाँ से, तो ये कहाँ आ जाएंगे, हमारे पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। एंड दीज पोलन ग्रेन्स दे फॉल ऑन दिस स्टिग्मा। कहाँ फॉल करते हैं, ये स्टिग्मा पे फॉल करते हैं। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर होता है। कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स मेक यूजिंग दिस, यस। तो इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये मेरा स्टिग्मा हो गया। ठीक है, तो इस स्टिग्मा के ऊपर कौन फॉल करने वाला है, ये जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो फॉल करने वाले हैं। एंड ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल से होते हुए वो कहाँ पहुंचेंगे, फाइनली हमारी ओवरी के अंदर पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे, ओवरी के अंदर पहुंच जाएंगे। एंड यहीं पे मिलन होगा, नॉट मिलाप, मिलन होगा किसका, हमारे मेल गैमेट एंड हमारे फीमेल गैमेट का। एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो यही तो चाहिए हमें, तो हो गया हमारा प्रोसेस। तो ध्यान रखेंगे ये हमारे फीमेल पार्ट्स हैं और वो हमारे जो पीछे डिस्कस किए हमने, दोज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन
प्लांट, ठीक है, फ्लावर में। और कौन से फ्लावर, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, नॉर्मल प्लांट्स की नहीं। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिन पे फूल नहीं आते, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किनकी, एंजियोस्पर्म्स की, जिन पे फूल आते हैं। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो सेक्सुअल और असेक्सुअल का खेल है, इन दोनों में अगर बोला जाए तो कौन ज्यादा आपको लगता है कि एडवांटेज किसकी ज्यादा होंगी, सेक्सुअल की ज्यादा एडवांटेज होंगी या सेक्सुअल की? क्या होना चाहिए नेचर में, सेक्सुअल ज्यादा होना चाहिए या सेक्सुअल ज्यादा होना चाहिए? तो चलिए उसको समझते हैं। तो हमारे पास ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है दो पेरेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, ठीक है। तो दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या आ जाते हैं, वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है ना, चेंजेस आप कह लो बेसिकली, है ना, चेंजेस आ जाते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं किसके अंदर, हमारा जो जाइगोट है बेसिकली, जो हमारा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। या मैं ये बोलूं कि ये जो दो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है टू गिव राइज टू अ ऑर्गेनिज्म, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म हो सकते हैं। क्या फॉर्म हो सकते हैं, न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म हो सकते हैं। और ये नए कैरेक्टर्स अच्छे भी तो हो सकते हैं भाई, जरूरी थोड़ी है हर चीज नेगेटिव ही होती है ना। तो ये जो हमारे न्यू कैरेक्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ये अच्छे भी तो हो सकते हैं। ये हमारे नेचर के साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स के थ्रू बताया है कि जो वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, या कोई भी नयापन अगर आता है कहीं पे, जरूरी नहीं है वो गलत है या वो हमेशा गलत ही होगा, नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। चेंजेस हमेशा गलत नहीं होते, चेंजेस कई बार अच्छे भी होते हैं, ठीक है ना। सो कहते हैं ना ये बेटरमेंट के लिए चेंज हुआ है, राइट। तो वो क्या होगा, जब दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो नए कैरेक्टर्स डेवलप होंगे। जो नए कैरेक्टर्स आएंगे ये हमारे आने वाले इंडिविजुअल्स को इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के वेज बेसिकली हमें मिलेंगे इन नए कैरेक्टर्स की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है हमारे पास कि यहाँ पे नए कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर मैं बात करूं मेरे असेक्सुअल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि असेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वहां पे जो भी वेरिएशन आ रहा है, एक तो बिल्कुल बहुत बहुत ही ज्यादा माइनर वेरिएशन आता है, वो भी जो वेरिएशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो डीएनए रेप्लिकेशन में जो एरर्स हो जाते हैं उनकी वजह से आता है, ठीक है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे ये जो नए कैरेक्टर्स हैं इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि भाई कुछ नया हो। ये जब जैसे जैसे हमारा टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म भी तो बदले, समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए, इजंट इट। तो वही है, यहाँ पे भी इंसान बदल रहा है, यानी कि बायोलॉजिकली भी क्या होना चाहिए, इंसान को बदलना चाहिए, ठीक है, इंसान को या ऑर्गेनिजम्स को बदलना चाहिए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड रीजन आपको ऑलरेडी बता दिया है, वेरिएशंस, ठीक है। नए कैरेक्टर्स आएंगे हमारे पास और दूसरे वेरिएशंस आएंगे, चेंजेस आएंगे, एंड these variations will help us to adapt in the different situations, all right। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कुछ एडवांटेजेस हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं, अगर कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया है तो लेट्स रीड व्हाट कैन वी राइट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला क्या है हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, sexual reproduction involves fusion of male and female gamete. Definitely your male gamete, that is sperm, अगर मैं human की बात कर रही हूं तो, ठीक है, sperm, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ जी, sperm और हमारा egg क्या करते हैं, दोनों फ्यूज करते हैं और क्या बनता है, जायगोट, है ना, यही होता है। So, since the fusing of gametes come from the two different and sexually distinct individuals, the offspring exhibit diversity of characteristics. क्या हो जाते हैं यहाँ पे, हमें diversity of characters मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ से आ रहे हैं, कुछ यहाँ से आ रहे हैं, मिक्सचर सा बन गया यहाँ पे, एक हाइब्रिड बन गया यहाँ पे, ठीक है, that we call as zygote. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, नेक्स्ट एडवांटेज है meiosis during gametogenesis provides opportunities for new combination of genes. It plays a prominent role in the origin of new species and can lead to variation required for the evolution. Yes, ठीक है। तो evolution की बात कर रहे हैं यहाँ पे। evolution क्या है, देखो, I know कि जो evolution वाला पार्ट है वो आपका सीबीएसई ने कट करवा दिया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए हमें, है ना। evolution जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, evolve से आया है,
कोई भी चीज अगर इवॉल्व कर रही है, अब जैसे पहले जो हमारा पहले ह्यूमन जो थे, लाइक अभी हम क्या कर, अभी हम बिल्कुल सीधे चल रहे हैं, अभी हम अपने सिर्फ हाइंड लिम्स को यूज करके, अपने पैरों को यूज करके आराम से चल पा रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले के देखोगे ह्यूमन के जो पहले वाली बेसिकली अगर आप देखोगे ह्यूमन की जनरेशंस को, वहां पे वो जो हमारे फोर लिम्स हैं उनको भी यूज करके मूव किया करते थे। तो धीरे धीरे हमने उठना शुरू किया है जमीन से, ठीक है ना, अपने जो हमारे फोर लिम्स हैं उनको फ्री करना शुरू किया। तो ये क्या है, ये इवॉल्व करना ही तो है। हम किसी धीरे धीरे चेंज आ रहा है, तो ये धीरे धीरे जो चेंज आ रहा है वो बेसिकली क्या है, एक इवोल्यूशन ही तो है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चेंज क्या कहला रहा है, वेरिएशन, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। हमारा जो ह्यूमन है वो इवॉल्व कर रहा है, ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन दी सराउंडिंग। तो इसको आने के लिए यहाँ पे जो स्पर्म्स बन रहे हैं, जो एग बन रहा है, ये जो बेसिकली ये क्या होते हैं, जो स्पर्म है या जो एग है हमारा, ये क्या है भाई, ये है हमारे गैमीट्स। क्या है ये, गैमीट्स हैं। एंड वी नो गैमीट्स के अंदर नंबर कितना होता है क्रोमोसोम का, गैमीट्स के अंदर नंबर हाफ हो जाता है क्रोमोसोम का। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो यहाँ पे इनकी वैल्यू 23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर, जो हमारे नॉर्मल बॉडी में सेल्स होते हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स जो हमारे पास होते हैं, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या आप कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब ये गैमीट्स बनते हैं तो हमारे जो सेल हैं, बेसिकली जो नॉर्मल एक सेल होगा, वो क्या, जो सेल स्पर्म बनाएगा या एग बनाएगा, लेट्स गिव इट अ नेम, जर्म सेल, ठीक है। तो ये जो जर्म सेल होगा, जो हमारा क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा या एग बनाएगा, उसके अंदर होता है एक स्पेशल टाइप का डिवीजन जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं जिसको, मियोसिस, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 46 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 23, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली 23 यहाँ पे हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। एंड आगे चल के आप इसको पढ़ेंगे, पॉइंट थोड़ा ज्यादा इन्होंने कॉम्प्लेक्स दे दिया है, क्योंकि मियोसिस को इतना अच्छे डिटेल में हम लोग नहीं स्टडी करते हैं 10th क्लास में। बट अगर हायर आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि मियोसिस के अंदर एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कंसीडर करनी है बातें, कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रहे हैं, नए डाइवर्सिटी जनरेट हो रही है। एंड यहाँ पे हमारा क्या होगा, वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और दूसरी चीज क्या हो रही है, यहाँ पे एक डिवीजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस, ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 100 का किस्सा एक है, यहाँ पे वेरिएशन, चेंज आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नई डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। वही नहीं कि सेम जैसा ऑर्गेनिज्म है वैसा ही ऑर्गेनिज्म हमें दोबारा मिल रहा है देखने को, वो नहीं मिल रहा, कुछ नया, ठीक है ना, कुछ नया मिल रहा है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज सम एडवांटेजेस ओवर दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज के लिए हम क्या करेंगे, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो कल या फिर जब भी क्या करेंगे, हम लोग को टाइम मिलेगा, ओ जस्ट यस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट आप लोगों से जब भी मुलाकात होगी, ठीक है, तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ठीक है। बाप मम्मी का नाम रोशन करना है भाई तुम लोगों को, तो उसके लिए पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पढ़ते रहो भाई, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट बनोगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा करो, राइट। कंसेप्ट क्लियर करो अपने, ठीक है ना। क्रैमिंग पे फोकस मत करो, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।